मुंबई शहर सपनों का शहर है। यहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। सेंट जेवियर्स कॉलेज भी ऐसे ही सपनों का गवाह था। कॉलेज में फिजिक्स के आखिरी साल के स्टूडेंट थे विवान शर्मा। दिमाग से तेज और नया करने की चाहत रखने वाला विवान सबका चहेता था। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ किए बिना ना रहते। उन्हें लगता था ये लड़का कुछ करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही विवान की जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। ये तूफान था एक पुरानी किताब का जो कॉलेज की लाइब्रेरी में कई सालों से छुपी हुई थी। इस किताब के बारे में कहा जाता था कि ये किताब किसी को भी बर्बाद कर सकती है। देखते ही देखते इस किताब की चर्चा पूरे कॉलेज में फैल गई। कुछ का तो यहां तक कहना था कि यह किताब किसी को भी मार सकती है। किताब को शैडोज की किताब कहा जाता था। किसी को नहीं पता था कि यह किताब आई कहां से। कॉलेज के कुछ लोग इसे अफवाह मानते थे तो कुछ इसे सच। लेकिन विवान को इस किताब के बारे में और जानना था। वो इस किताब और इससे जुड़े राज के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसने पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विवान इस किताब के रहस्य में डूबता चला गया। कहानी के मुताबिक जिस किसी का नाम इस किताब में लिखा होता था उसकी मौत हो जाती थी। फिर एक रात जोरों की बारिश के बीच एक प्रोफेसर मृत पाए गए। उनका शव उनके ऑफिस में मिला। इस प्रोफेसर को स्टूडेंट्स ज्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत सख्त थे। उनकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता था, लेकिन इसके बाद तो जैसे कॉलेज में भूचाल आ गया। सब तरफ डर का माहौल था। हर कोई किताब की बात कर रहा था। इसके बाद एक और मौत हुई। इस बार शिकार हुई एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी। उसका शव उसके हॉस्टल के कमरे से मिला। कॉलेज में खौफ का माहौल था। हर तरफ बस उसी किताब की बातें हो रही थी। लेकिन विवान को यह सब किताब का कारनामा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है जो किताब के नाम पर सबको डरा रहा है। सेंट जेवियर्स कॉलेज में हो रही मौतों की आहट धीरे धीरे पूरी सिटी में फैल गई। ये केस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को सौंपा गया। अपनी तेज निगाहों और अलग अंदाज से केस सुलझाने के लिए जाने जाते थे अर्जुन सिंह कॉलेज पहुंचते हैं और पूरी साइट को गौर से देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स डरे हुए थे। वो सब अर्जुन को किताब के बारे में बताते हैं। हालांकि अर्जुन को शुरू में यकीन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो केस की जांच शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे अर्जुन केस की जांच करते गए उन्हें विवान पर शक होने लगा। अर्जुन को विवान के कमरे से वही स्याही मिली जो उस किताब में इस्तेमाल की गई थी। कुछ लोगों ने विवान को लाइब्रेरी में देर रात जाते हुए देखा था। अर्जुन ने विवान से सवाल किए। विवान ने शांत रहते हुए सारे सवालों के जवाब दिए। विवान ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उसे बस उस किताब के बारे में जानना था। हालांकि विवान के जवाब सुनकर भी अर्जुन को लग रहा था कि विवान कुछ छुपा रहा है। अर्जुन ने अपनी जांच तेज कर दी। वो किताब और उससे जुड़े इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। घंटों लाइब्रेरी में बिताने के बाद अर्जुन को एक बड़ी जानकारी मिली। इस जानकारी ने तो मानो उनके होश ही उड़ा दिए। दरअसल किताब में लगी स्याही में जहर मिलाया गया था, और तो और ये जहर उसी कागज के संपर्क में आने पर असर करता था जिस कागज से स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड बने हुए थे। ये जानकर अर्जुन समझ गए कि ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि हत्या है, और तो और हत्यारा किताब का इस्तेमाल अपनी ऊंची हरकतों को छुपाने के लिए कर रहा है। अर्जुन को विवान पर शक होने लगा। उसने विवान को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। अर्जुन ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उन्हें किताब पर यकीन नहीं रहा। जैसे ही विवान को लगा कि अब वो सुरक्षित है तो उसने एक गलती कर दी। विवान ने किताब के उस पन्ने पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए जिस पर उसके अगले शिकार का नाम लिखा था। विवान उस प्रोफेसर को मारना चाहता था जिसने उसे प्रोजेक्ट में फेल कर दिया था। अब अर्जुन के पास विवान के खिलाफ सबूत थे। अर्जुन ने विवान को फिर से बुलाया और उसे सबूत दिखाते हुए सच बताने को कहा। विवान समझ गया कि अब और झूठ नहीं बोला जा सकता। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसे किताब के बारे में पता चला और कैसे उसने इस किताब का इस्तेमाल अपनी नफरत निकालने के लिए किया। विवान ने बताया कि कैसे वो पहले से ही अपने शिकार और उनकी आदतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। विवान ने यह भी बताया कि वो ऐसी मौत देता कि किसी को शक ना हो। अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। अर्जुन को विवान पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। विवान की करतूतों की खबर आग की तरह फैल गई।
सब हैरान थे ये जानकर कि जिस इंसान को वो इतना तेज और होशियार समझते थे वो हत्यारा निकला। सब डरे हुए थे। अर्जुन चुपचाप विवान को ले जाते हुए देखते रहे। आज उन्होंने एक और केस सुझाया था, लेकिन यह केस उन्हें अंदर तक हिला गया था। धीरे धीरे कॉलेज में फिर से सब नॉर्मल होने लगा। किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। विवान को उसके किए की सजा मिली। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विवान ने अपने सपने तो देखे थे, लेकिन अपने गलत कामों की वजह से वो सब चकनाचूर हो गए। हालांकि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला, लेकिन उनके जख्म कभी नहीं भरेंगे। और इस तरह शैडो ऑफ डेथ का केस खत्म हुआ। हमें ये याद रखना चाहिए कि बुराई कहीं भी हो सकती है, और कभी कभी सबसे बड़ा राक्षस वो होता है जो इंसान के रूप में हमारे बीच रहता है।